यहाँ से हमने फैच एंड डिलीट का जो कोड है वो डन किया है। सो अगेन यहाँ पे जाता है एंड अभी कुछ ऐसा करता है, जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करे तो एक फॉर्म आना चाहिए एंड उस पे एक बटन होना चाहिए जैसे कि एड स्टूडेंट, एंड जैसे ही हम लोग ऐड करता है तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। सो अगेन आता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो हमारा हेडर है उसमें हमने यहाँ पे ऐड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जाता है ऐड को सर्च करता है एंड यहाँ पे एक href दी हुई है, यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे करता है ऐड स्टूडेंट डॉट php। ये जो फाइल है हमारी एड स्टूडेंट डॉट php, ये हमें क्रिएट करनी है। सो अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इस फाइल को क्रिएट कर देता है। जो हमारे पास एड स्टूडेंट वाली फाइल है वहां पे हेडर जो है वो कॉमन है। सो यहाँ पे जाता है एंड हेडर को ऐड कर देते हैं। अगर आपको फाइल को ऐड करना है, सो हमने देखा था कि हम लोग इंक्लूड यूज करता है। सो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे दे देता है हेडर डॉट php एंड डेफिनेटली हम एंड यहाँ से एक फॉर्म चाहिए सबसे पहले। सो यहाँ पे जाता है एंड हम लोग फॉर्म जो है वो भी बूटस्ट्रैप में ही बनाएंगे। सो यहाँ पे आता है एंड सर्च करता है बूटस्ट्रैप फाइल। यहाँ से हमें एक फॉर्म चाहिए, तो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाता है एंड सर्च कर देता है फॉर्म। हमें यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगा, ये एक लॉगिन का फॉर्म है बट इसको हम लोग अभी के लिए ले लेते हैं। एंड बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस होते हैं, जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैंने इस फॉर्म को रख दिया है। अभी के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमें स्टूडेंट का नेम करना है, सो यहाँ पे हमें नेम चाहिए एंड यहाँ से अगेन जैसे ही हम लोग नेम करता है तो टाइप जो है वो भी ईमेल की जगह पे टेक्स्ट आ जानी चाहिए। सो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे टाइप जो है इसको यहाँ से कर देता है टेक्स्ट। जो भी आप इनपुट ले रहे हो उसमें यहाँ से नेम जो है वो नहीं दिया हुआ है। नेम एट्रीब्यूट जो है वो पीएचपी में कंपलसरी होता है। सो यहाँ पे नेम जो है उसमें मैं यहाँ से नेम लिख रही हूँ। अगेन यहाँ पे जाता है सेकेंड जो है हमारे पास वो पासवर्ड है, इसको भी मैं अभी टेक्स्ट कर रही हूँ एंड यहाँ से कर देता है नेम कोर्स। सो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे मैंने टाइप कोर्स कर दिया। अगर यहाँ पे एक थर्ड टेक्स्ट फील्ड भी है, सो यहाँ पे जाता है चेकबॉक्स अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से मैं निकाल देती हूँ एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तीसरा फील्ड जो है वो हमारा ईमेल है, तो यहाँ पे जाता है एंड इसको यहाँ से कर देता है ईमेल। यहाँ पे आता है, यहाँ से कर देते हैं ईमेल। अभी के लिए हम लोग HTML के वैलिडेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे जो भी हमारे इनपुट टाइप है उसमें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सो रिक्वायर्ड चाहिए। सो यहाँ से कर देते हैं रिक्वायर्ड एंड ये जो नेम था वो मैंने गलती से एक ड्यू में दे दिया है। सो यहाँ पे आता है एंड ये चीजें आपको इनपुट में लिखनी है। तो अगेन जाता है नाउ इट्स अ परफेक्ट एंड यहाँ पे भी सेम चीज, ये जो कोर्स है उसमें हमें नेम देना बाकी है, तो यहाँ पे आता है एंड यहाँ से कर देता है नेम इक्वल टू कोर्स। नेम आपको कंपलसरी देना पड़ेगा बिकॉज पीएचपी जो है वो नेम से ही एक्सेस करेगा इनपुट को। तो यहाँ पे जाता है, यहाँ से कर देता है ईमेल। जैसे ये सबमिट हो रहा है तो सबमिट बटन का भी एक नेम होना चाहिए। सो नेम इक्वल टू सबमिट। जैसे ये सबमिट होगा तो डेटा जो है वो डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। सो यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि इफ इज सेट, अगेन यहाँ पे जाता है $_ यहाँ पे आप फॉर्म जो है वो किस मेथड से आप डेटा जो है वो सर्वर पे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेथड जो है वो हम लोग पोस्ट यूज करेंगे एंड यहाँ से अगेन अगर आपने पोस्ट यूज किया हुआ है सो यहाँ पे भी आपको पोस्ट ही लिखना है। यहाँ से आ जाएगा इफ इज सेट सबमिट, दैट मीन्स कि अगर सबमिट बटन क्लिक हुआ है तो ही ये कोड जो है वो रन होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें नेम चाहिए। यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से कर देता है पोस्ट एंड यहाँ से कर देता है नेम। हमें तीनों के तीनों फील्ड लेने हैं, नेम ईमेल एंड कोर्स। सो यहाँ से अगेन कर देते हैं कोर्स एंड यहाँ पे ये जो है आप पोस्ट में ये जो लिख रहे हो वो जो हमने नीचे इनपुट में जो नेम दिया हुआ है वो लिख रहा है। सो यहाँ से आ जाएगा कोर्स। यहाँ पे जाता है ईमेल एंड यहाँ पे भी हमने कर दिया ईमेल। यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से एसक्यूएल, अगेन हम लोग क्वेरी लिखते हैं एंड एसक्यूएल इंसर्ट
इनटू एंड जो भी आपका टेबल का नेम है विच इज स्टूडेंट्स, जो भी फील्ड नेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने नेम लिया हुआ है डेटाबेस में, कोर्स लिया हुआ है एंड ईमेल लिया हुआ है। अगेन यहाँ पे जाता है, यहाँ से कर देता है वैल्यूज, एंड वैल्यूज में जो भी 3 वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ से हम लोग कर देता है डॉलर नेम, अगेन यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से कर देता है डॉलर कोर्स, एंड अगेन यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से कर देता है ईमेल। अगर आपको क्वेरी फायर करनी है तो हमें फिर से कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शन ऐड करता है, कनेक्शन डॉट php। यहाँ से अगेन क्वेरी फायर करनी है तो हमारे पास MySQL i_query करके एक फंक्शन है, यहाँ से कनेक्शन एंड जो भी आपकी SQL है वो यहाँ पे आपको पास करानी है। ये जो क्वेरी फायर हो जाएगी उसको हम लोग एज अ रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, सो आ जाएगा रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है वो आपको 0 या 1, अगर डेटा इंसर्ट हो गया है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं हुआ है तो 0 रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे आता है एंड एक इफ कंडीशन लिखता है यहाँ पे कि अगर रिजल्ट जो है अगर वो इक्वल टू 1 है तो ये जो है वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए शो में। तो यहाँ पे जाता है, यहाँ से कर देता है लोकेशन शो डॉट php, चेक करता है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट 4 एंड कोर्स जो है वो कर देता है php, यहाँ से s4@gmail.com। यहाँ पे जैसे ही हम लोग सबमिट बटन ट्रिगर करता है तो देखो यहाँ पे ये जो है ये पूरा डेटा जो है वो ऐड हो गया। सो इस तरीके से आप इनसेट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।